इमेजिन करो आप एक दिन थक हार कर घर आते हो और जैसे ही आप अपना हाथ गेट की ओर बढ़ाने के लिए खोलते हो, ज़मीन से एक हाथ बाहर आता है और आपका पैर ग्रैब करने की कोशिश करता है। आप सेल्फ डिफेंस के लिए अपनी जेब से चाकू बाहर निकालते हो, लेकिन ये क्या? क्या? जितने भी सारे ज़ॉम्बीज़ रहते हैं वो सब आपके अपने ही होते हैं। ये तो बात हो गई नकली ज़ॉम्बीज़ की। अब बात कर ली जाए असली ज़ॉम्बीज़ के बारे में। वैसे ज़ॉम्बीज़ जो हमारी सोसाइटी में घुसकर दूसरे लोगों को भी ज़ॉम्बीज़ बना रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है स्वदेशी फिलोसोफर और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो ये ब्रेन रॉट अभी आए हुए कैरेक्टर्स ये अपनी फ़ोटो का जिबली आर्ट बनाना नहीं है। ब्रेन रॉट एक बहुत बड़ा रैकेट है जिसे कुछ गिने चुने यूट्यूबर्स चला रहे हैं। अभी तक तो आपका आइडिया लग ही गया होगा मैं किस तरह के यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ। सो लेट्स गो स्ट्रेट। सो बेसिकली इसे एक नल्ले यूट्यूबर ने शुरू किया जिसके पास ना कोई स्किल सेट था ना कोई दिमाग। उसने बेसिकली नोट गिनने से इसकी शुरुआत करी और इनका भगवान का इनसे नाम लिया तो जाता नहीं है, तो किसी बड़े यूट्यूबर का हज़ारों बार नाम लिया। उसको कुछ नल्ले लोगों ने देखा और उससे बाद इसका नल्लापना बढ़ता चला गया और नाउ ही इज़ रूलिंग द यूट्यूब कम्युनिटी। सो इस नल्लेपंथी के पीछे कोई ना कोई तो रीज़न हो गई, एक ऐसा रीज़न जिस सोल रीज़न की वजह से ये पूरी नल्लेपंथी इतनी वायरल है। एंड इट इज़ Yes, a 5 billion year evolution's apex, silent commander behind every war, invention, and whisper of thought, forging fire, writing code, and splitting atoms, all while hiding behind a fragile skull, the lethargic looking organ which rewired reality itself, creating tools that now threatening their own makers. It is the most dangerous weapon nature ever built, the brain. सो अब अगर हम इसकी स्टडी करें तो ये है डोपामीन, और जब हम इसे ब्रेन के ऊपर डालते हैं सो उससे ब्रेन को हैप्पीनेस पहुंचती है और उसी हैप्पीनेस को ब्रेन चेस करता है बट विथ लेस एफर्ट्स रिक्वायर्ड ऑब्वियसली। सो इसी चीज़ को सारे क्रिएटर्स मिलकर एक्सप्लॉइट करते हैं। अगर आप कोकोमेलन और इनके बीच में कुछ सिमिलरिटीज़ ढूंढना चाहेंगे तो आपको कुछ फैक्टर समझ आएंगे। पहला फैक्टर ये है कि ये बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्स का यूज़ करेंगे। ग्रे और ब्लैक को ये मोस्टली अवॉइड ही करेंगे क्योंकि उनको ब्राइट कलर से ब्रेन हमारा स्टिमुलेट होता है और उनसे उनको अटेंशन स्पैन मिलता है। दूसरे फैक्टर की बात कर ली जाए तो वो है हमारा क्विक फ्रेमिंग। ये लोग हमेशा एक फ्रेम को 5 सेकंड से ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है कि उनका अटेंशन स्पैन इससे कम होता चला जाएगा, क्योंकि इनके वीडियोस मोस्टली टीनेजर्स देखते हैं और उनको अटेंशन स्पैन ने एक्सप्लॉइट करके वैसे ही कम कर दिया है। तो 5 सेकंड से ज़्यादा अगर ये किसी फ्रेम को यूज़ कर लेंगे तो इनका अटेंशन स्पैन जो मतलब व्यूअरशिप है वो कम होती जाएगी। इसलिए जो फ्रेम्स हैं उनको जल्दी जल्दी स्किप करते हैं ताकि इनका वीडियो में मतलब अटेंशन स्पैन भी बना रहा है और उनके वीडियो के व्यूज़ भी बढ़े, व्यूअरशिप बढ़ती रहे। और तीसरा है म्यूज़िक। अगर आप जैसे किसी बच्चे को देखा होगा जो कोकोमेलन देखता होगा, उसके सामने अगर कोकोमेलन का कोई म्यूज़िक बजाओगे तो वो उस पर एकदम से रिएक्ट करेगा। इसी तरह ये म्यूज़िक को यूज़ करते हैं। आपने अगर देखा होगा तो ये कुछ कुछ स्पेसिफिक साउंड इफेक्ट्स हैं जो हमारे ब्रेन को कुछ ना कुछ हद तक स्टिमुलेट करते हैं। तो इस ब्रेन को एक्सप्लॉइट करने के लिए इनको ओवर यूज़ करेंगे ताकि हमारा अटेंशन स्पैन बना रहे। अब आप में से मोस्टली लोग ये जानते ही होंगे कैसे इनके वीडियोस फेक होते हैं, पर एक यूट्यूबर है जिसने पब्लिक क्यूरियोसिटी को इतने अच्छे से समझ लिया है कि वो उस पब्लिक क्यूरियोसिटी के साथ ऐसा खिलवाड़ करता है कि इसके वीडियोस लिटरली बच्चे और टीनर्स के ऊपर थ्रेट है। मतलब ये बंदा भाई जाएगा, कोई भी ठेला लगा लेगा और बोलेगा कि मैंने ये भेजा और उससे हज़ारों कमा लिए। ये कोई भी चीज़ ले लेगा और इसको ऐसे दिखाएगा कि इसने इसको 4-5 घंटे के अंदर भेज दिया, जबकि इसको एक छोटे बच्चे ने तक अपनी रील में एक्सपोज कर दिए थे कैसे ये लोगों का बेवकूफ़ बनाता है। इवन इसके वीडियोस तो कुछ क्रिमिनल्स को भी जन्म दे सकते हैं। लाइक ये दिखाएगा कि कोई ओनली फैंस वाली लड़की किसी शादी में घुस गया और बिना पेटे वहाँ से बाहर भी आ गया। कई बार ये होटल्स को भी प्राइवेट प्रॉपर्टी में ट्रेसपास करेगा और वो दिखाएगा कि मैं इस होटल्स में कैसे रह रहा हूँ। अबे भाई ये सीरियस क्राइम ऑफेंसेस है सेक्शन 441 और 447 के अंडर। अब इन सब में कॉमन फैक्टर क्या है? आप इनके वीडियोस एक बार ऑब्जर्व करना, इनके बस चेहरे को देखना, आवाज़ किसी कंटेंट को मत सुनना, तो आपको एक कॉमन चीज़ मिलेगी, इनकी स्माइल। कंटेंट कॉपी करने के लिए इनका ब्रेन उसी तरह के कंटेंट को कंज्यूम कर करके इस तरह से रिवायर हो गया है कि अब इनका सिर्फ इत्तू सा पार्ट चलता है जिसमें कि कंटेंट कॉपी करना और पैसे कैसे उड़ाने, सिर्फ यही घूमता है। इनसे आप कुछ उल्टा सीधा कह लो तो ये हंसते रहेंगे, इनसे आप एक्टिंग करा लो तो फिर भी ये हंसते रहेंगे। मतलब दे आर जस्ट लिविंग ज़ॉम्बीज़ ना। उनके दिमाग में पूरे तरीके से इनका जो दिमाग है ब्रेन डेड हो चुका है। यार वो तो ऑब्वियस ही था, इतना घटिया कंटेंट बना के इतनी ईजी मनी कमाने से उनका ब्रेन डेड नहीं होगा तो क्या ही होगा। और वो इस तरह का कंटेंट बनाकर आपको भी ब्रेन डेड ही कर रहे हैं। और इनकी हालत इतनी बेकार हो चुकी है, अगर आप साइकोलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शन लेने जाएंगे ये लोग तो इनको 1 साल का स्क्रीन टाइम से दूर रखने को कहा जाएगा। अब ये सब चीज़ें सिर्फ मैंने नॉलेज या ह्यूमर के लिए नहीं बताई, दिस इज़ एक्चुअली इम्पैक्टिंग आवर यूथ। जब 3-4 साल के बच्चे बड़े हो जाते हैं और बोलना चलना सीखने लगते हैं तो उसके बाद वो यूट्यूब का ट्रेनिंग सेक्शन खोलते हैं और ये सब उन्हीं क्रिएटर से भरा पड़ा हुआ है। अब जिस एज में ब्रेन डेवलप होना चाहिए उसी एज में उसे एक्सप्लॉइट होने दिया जाएगा तो दिस विल लीड टू सम सीरियस इशूज़ लाइक DCIEFS।
हर दिन एक नया वीडियो आ ही जाता है कि कैसे छोटे बच्चों को कोकोमेलन दिखाकर वो लेट बोलना सीख रहे हैं, या फिर टीनेजर्स जिनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता था उनमें कैसे एक ड्रास्टिक IQ ड्रॉप देखा जा रहा है। और यही साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर धीरे धीरे एक बड़ा रूप ले लेता है, लाइक ऑटिज़म, स्किज़ोफ्रेनिया एंड एक्सेट्रा। और वो रियलिटी से डिसकनेक्टेड होते जाते हैं क्योंकि वो लोग को रियल वर्ल्ड का एक एक्सपीरियंस ही नहीं बचा है। अब ये सब में पेरेंट्स का भी एक मेजर रोल होता है जिसको कि वो नहीं निभाते हैं। लाइक मतलब अगर बच्चा रो रहा है तो उसको चुप कराने की बजाय मोबाइल पकड़ा देना। फिर टीनेज में जब बच्चा सीरियस सिंड्रोम्स ऑफ ADHD या ऑटिज़म दिखाने लगता है, सो उसको ये बोलकर टाल देना कि तो ऐसे ही था, ऐसा बोलकर टाल देना। ये सब चीज़ें दिखने में तो छोटी लगती है पर इनका इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। इस इम्पैक्ट को आप चाहे तो CBSE के रिजल्ट में भी जाकर देख सकते हैं। यार अब मैं कोई बिजनेसमैन तो नहीं हूँ जो अपना कोर्स लेकर इस चीज़ का सल्यूशन बताऊँगा, लेकिन नॉर्मल से छोटे छोटे स्टेप्स लेकर हम चीज़ को सुधार सकते हैं। लाइक बच्चों को मोबाइल नहीं देना अगर आपके हाथ में है तो, उनके साथ मतलब दूसरी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ करना, चेस खेलना या स्पोर्ट्स खेलना, कुछ भी कर सकते हैं आप। और अगर आप भी किसी को जानते हैं कि मतलब जो सिम्टम्स में, तो उनको साइकोलॉजिस्ट रिकमेंड करना, ना कि घर घर में इसका सल्यूशन मान लें। घर घर में हो सकता है बट अगर ये चीज़ें सीरियस इश्यूज़ तक चली गई हैं तो कई बार साइकोलॉजिस्ट की नीड होती है। सो बस यही था। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।